नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 14 दोहे करेंगे। बच्चों, जीवन मूल्यों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। परिश्रम और उद्यम से बहुत कुछ पाया जा सकता है। व्यक्ति दूसरे के लिए कामों से ही छोटा बड़ा कहलाता है और मधुर वाणी से सबका हृदय जीत सकते हैं। समय बहुत अनमोल है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो दोहे हैं वो अपने अंदर जीवन का बहुत सा सार समाये हुए हैं और आज हम इस पाठ के माध्यम से कुछ प्रमुख दोहे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 14 दोहे। पहला दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यहाँ कवि कहते हैं कि रस्सी के आने जाने से सिल यानी पत्थर पर परत निशान पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार करत करत अभ्यास के बार बार अभ्यास करने से जड़मती मूर्ख इंसान या कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी होत सुजान बुद्धिमान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इसलिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक हमें कोई चीज़ शुरुआत में समझ नहीं आई है, लेकिन अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो उस अभ्यास के करने के फलस्वरूप हम उस बात को जिसे हमें समझने में शुरुआत में दिक्कत हुई थी उसको समझकर हम बुद्धिमान बन सकते हैं। क्योंकि एक नाजुक सी रस्सी बार बार पत्थर पर आगे पीछे खींचने से निशान डाल देती है, तो वो तो बहुत सख्त पत्थर है, तो हमारा दिमाग तो बहुत ही नाजुक है, तो उसमें कोई चीज़ कैसे हो सकता है कि हमें समझ ना आए। तो इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, दूसरा दोहा पढ़ते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा की बौन। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं और उसके बाद इसका सार समझेंगे। विद्या धन उद्यम बिना, उद्यम यानी परिश्रम। विद्या रूपी धन बिना परिश्रम के कहो जू पावे कौन, कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बिना डुलाए न मिले, बिना डुलाए तो हमें नहीं मिल सकती जो पंखा की पोन। पोन मीन्स पवन यानी हवा। यदि हम पंखे को ना डुलाएं तो हमें पंखे की हवा भी नहीं प्राप्त हो सकती। तो विद्या रूपी धन तो बिना परिश्रम के कैसे प्राप्त हो सकता है। ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम इसे अच्छी प्रकार से समझते हैं कि अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, यदि हम उद्यम नहीं करेंगे, तो हमें विद्या रूपी धन कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हमें विद्या नहीं प्राप्त होगी, हम अपने जीवन में बड़े नहीं बन सकते। जिस प्रकार पंखे की हवा हमें बिना हिलाए नहीं मिल सकती। जैसे यदि मेरा मन कर रहा है कि मैं आज आलू के पराठे खाऊं और मैं बिस्तर से उठना ही नहीं अगर चाहूं, तो क्या मैं वो आलू के पराठे खा सकती हूँ? उसके लिए मुझे उठकर रसोई में जाना पड़ेगा और उन्हें बनाना पड़ेगा, तभी मैं खा सकती हूँ। ठीक है? तो और अगर मान लो चलो मुझे बनाने भी ना पड़े, मेरे सामने कोई अगर थाली में परोस दे, तो फिर भी मुझे उठाकर टुकड़े उसके तोड़कर मुंह में तो डालना पड़ेगा ना। यानी बिना मेहनत किए तो हमें कोई चीज जीवन में प्राप्त हो ही नहीं सकती। अभी तीसरा दोहा है, ऐसी बानी बोलिए। बानी का मतलब होता है वाणी यानी मधुर आवाज। मन का आपा खोए, कि आपा मतलब मन अंदर से खुश हो जाए। ओरन को शीतल करे, ओरन मतलब दूसरों को, शीतल यानी कि शीतलता प्रदान करे। आपहु शीतल होए और मन अपना खुद का मन भी शीतल हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि हमें इस प्रकार की बोली बोलनी चाहिए या मधुर आवाज
में दूसरों से बात करनी चाहिए कि मन का आपा खोए, कि हम उसे सुनकर खुद भी बहुत प्रसन्न हो जाएं, औरों को शीतल करे, दूसरे लोग भी हमारी उस मधुर वाणी को सुनकर बहुत अच्छा महसूस करें, मधुरता महसूस करें, और हम स्वयं भी बोलने के पश्चात हमें अच्छी फीलिंग आए, मतलब हमें बहुत खुशनुमा महसूस हो, हम बहुत प्रसन्न हो जाएं कि हमने बात जो की है किसी से वो बहुत मीठी और मधुर आवाज में की है। इससे क्या होगा बच्चों, जैसे आपको सभी आपके पेरेंट्स, आपके बड़े, आपके टीचर्स कहते हैं ना कि बड़ों से जब बात करते हो या छोटों से बात करते हो तो रिस्पेक्ट के साथ करो, क्योंकि रिस्पेक्ट अगर आप किसी को देते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। इस तरह से जब आप प्यार किसी को देते हो तो प्यार आपको मिलता है। ऐसे ही जब आप किसी से मीठी वाणी में बात करते हैं तो सामने वाला भी आपसे बहुत मधुर वाणी में ही बात करता है। तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है बच्चों ये। अगर आप मीठी वाणी में बोलेंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे और आप की आवाज़ जो सुनेगा, जो आपसे बात करेगा, वो भी बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो आशा करती हूँ इन तीनों दोहों का अर्थ आपको अच्छी प्रकार समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे दोहे की ओर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ऐसे बड़े होने का क्या फायदा, जैसे खजूर का पेड़। आपने देखा है खजूर का पेड़, वो कितना लंबा होता है, कितनी ऊंचाई पर उस पर फल लगते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसे बड़े होने का क्या फायदा, खजूर के पेड़ की तरह। पंथी को छाया नहीं, आने जाने वालों को कोई ठंडी हवा भी नहीं देता है और छाया भी नहीं देता है, और फल भी इतनी ज्यादा दूर लगते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है यहाँ पर कि अगर आप बहुत बड़े इंसान बन गए, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप दूसरों की कोई मदद नहीं करते हो, आप दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते हो, तो आपके इतने बड़े होने का तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो यानी अगर आप बड़े इंसान बन गए हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, और आप औरों की अगर मदद बिल्कुल नहीं करते हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके ऐसे बड़े होने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, ठीक खजूर के पेड़ की तरह। अब पांचवा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी इस दोहे का अर्थ है बच्चों कि जो काम आपको कल करना है उसे आज ही कर लो, आज करे सो अब, और जो काम आज के लिए आपने सोचा है उसे अभी कर लो। पल में परलय होएगी, और पता नहीं किस समय परलय आ जाए, और उसके बाद आपको बहुरी करेगा कब, आपको वो काम करने का मौका ही ना मिले। कहने का तात्पर्य है कि आपने कल नहीं देखा है, आपको नहीं पता कि कल क्या होगा, तो जो काम आपको करना है, जो आपने प्लान कर रखा है, या जो आपने किसी भी काम को करने के लिए सोचा है, कल पर छोड़ना नहीं है, उसे तत्काल कर लेना है जैसे ही आपको टाइम मिले। आपने देखा होगा स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं, टीचर काम देती हैं और वो कहते हैं कि नहीं आज नहीं, हम कल कर लेंगे, फिर कल आता है तो कल नहीं, हम अगले कल कर लेंगे। तो इस तरह से उनके पास इतना ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, उनकी नोटबुक कंप्लीट नहीं होती हैं, और उनके पास लर्निंग मटेरियल होता ही नहीं, और फिर उस लास्ट मोमेंट पे वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ उनसे मांगते हैं उनका कि अपनी नोटबुक दे दो, और या फिर कुछ बच्चों को आपने देखा भी होगा, उन्होंने खुद काम नहीं किया होता और दूसरे की नोटबुक को वो अपने बैग में डाल लेते हैं। तो ऐसा वो इंसान करता है जो आज का काम जो है वो कल के ऊपर छोड़ देता है। अब अगला दोहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। यानी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वो पंडित तो नहीं हुए उन ग्रंथों को लिखने से।
तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान भी आ गया है, आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दी हैं, तो वो सब करने से आप पंडित नहीं होगे। पंडित यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है, ज्ञानी नहीं हो आप ज्ञानी तब माने जाओगे ढाई आखर प्रेम के। तो यहाँ पे कबीर क्या कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम, यहाँ पे आई लव यू वाला प्रेम नहीं है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि आप बड़ों के लिए आपके मन में जो सम्मान है, छोटों के लिए आपके मन में जो प्यार है, वो अगर आप ढाई अक्षर या आप मानवता के प्रति जो फीलिंग रखते हो, उन सब बातों को अगर आप अच्छी प्रकार से समझते हो और उनका पालन करते हो, तभी आप पंडित माने जाओगे, यानी कि ज्ञानी हो। यानी आपने जीवन के ज्ञान को समझ लिया है, जीवन के सार को समझा है, और आप दूसरों की भावनाओं को समझते हो, तभी आप पंडित कहलाओगे, सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से या बड़ी बड़ी किताबें लिखने से नहीं। अभी अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तरवारी। तो यहाँ रहीम जी क्या कह रहे हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर या सम्मानित लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी जो स्टेटस में कम है या जिनके पास पैसा कम है, तो उन लोगों को आपको उपेक्षित नहीं करना चाहिए बड़े लोगों के सामने। कहने का तात्पर्य क्या है कि उनका भी अपना महत्व है। जहां सुई काम आ सकती है, कहाँ करे तलवारी, वहां तलवार काम नहीं कर सकती। आपने देखा होगा तलवार काटने का काम करती है, सिलाई का काम तो सुई करती है। तो आपको प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। जिस प्रकार सूंघने का काम नाक करता है, देखने का काम आंखें करती है, वो एक दूसरे का काम नहीं कर सकते ना। जिसका जो काम है वो वही कर सकता है। इसलिए किसी को भी कभी उपेक्षित नहीं समझना चाहिए और उपेक्षा किसी की नहीं करनी चाहिए। अब अंतिम दोहा है, यूं रहीम सुख रो होत है पर उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि हमें उपकार करते रहना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें भी स्वयं सुख प्राप्त होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिस प्रकार जो मेहंदी बांटता है या कोई जो मेहंदी बेचता है, मेहंदी बेचने वाले इंसान के खुद के हाथ भी लाल हो जाते हैं ना, इनके उनके हाथ, उसके हाथों पर भी मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। तो इसका क्या अर्थ है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खुद भी सुख प्राप्त होता है, आपका जीवन भी सुखी होता है। और इसका उदाहरण उन्होंने मेहंदी के बेचने वाले के उदाहरण से दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको सारे दोहे अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।